पिछले दिनों बागेश्वर धाम प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में रहे। जिस तरह का दावा किया गया कि वह लोगों के दिमाग की बातें पढ़ लेते हैं, उसे लेकर खूब बहस चली। हर कोई उनसे जानना चाहता था कि धीरेन्द्र शास्त्री ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं। क्या सच में उनके पास कोई दैवीय शक्ति है या कोई ट्रिक? अगर नहीं तो लोग उन्हें इतना क्यों चाहते हैं? आखिर इन्हें इतना पॉपुलर कौन बना रहा है? क्या कोई पीआर टीम है जो एक्टर्स को धीरेन्द्र शास्त्री को प्रमोट करने के पैसे देती है, इनकी पब्लिक इमेज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है? आइए जानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बाबा बागेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू धार्मिक नेता हैं। उनकी प्रसिद्धि के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि आध्यात्मिक उपदेश और प्रवचन। धीरेन्द्र शास्त्री अपने आध्यात्मिक उपदेशों और प्रवचनों के जरिए प्रसिद्ध हैं। उनके प्रवचन लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनकी प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण उनके द्वारा किए गए चमत्कारों और दावों से है। वे अपने प्रवचनों और पूजा के दौरान कई बार ऐसी अलौकिक घटनाओं और चमत्कारों का दावा करते हैं जो उनके अनुयायियों को प्रभावित करता है। उनकी गतिविधियां और बयान मीडिया और सोशल मीडिया पर अच्छी खासी कवरेज पाती हैं। इस कवरेज के जरिए उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है। बागेश्वर धाम में उनके द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम और तीर्थ यात्राएं भी उनकी लोकप्रियता को बढ़ाती हैं। ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित होते हैं जो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके कुछ विवादित बयान और उनके दावे भी प्रसिद्धि बढ़ाने वाले हैं। विवाद और बहस उनके दृश्यता को बढ़ाते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक। इन सभी कारणों से धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम मीडिया और जनता की नजरों में वो बने रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और टीवी एक्टर्स का भी भरपूर योगदान है। जब बॉलीवुड और टीवी स्टार बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचनों में शामिल होते हैं, तो वे अक्सर अपने सोशल मीडिया के द्वारा इनका प्रमोशन करते हैं। इससे उनके और भी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं और इनके स्थान के बारे में जानते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज और टीवी एक्टर्स धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में सकारात्मक बातें करते हैं या उनके धार्मिक विचारों की सराहना करते हैं। ऐसा करना उनके अनुयायियों के बीच इस धार्मिक स्थल को, उनके व्यक्तित्व को और भी मजबूत करता है। आज इंटरनेट में वो शक्ति है जो किसी को भी रातों रात पॉपुलर बना सकता है, चाहे वो नागपुर के डॉली चाय वाले हों या दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल या सिर्फ सेलेब्स के साथ फोटो खिंचवाने वाले। और आज सोशल मीडिया के जमाने में जिसके पास जनता है, हर कोई उसी की सुनता है। जब कोई कंट्रोवर्सी होती है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, वो है सुहानी शाह। भारतीय माइंड रीडर, मैजिशियन, इल्यूजन एक्सपर्ट और यूट्यूबर हैं। वो 7 साल की उम्र से स्टेज शो करती हैं। सुहानी माइंड रीडिंग को एक आर्ट बताती हैं। इसका दैवीय शक्ति से कोई लेना देना नहीं। इस दौरान उन्होंने एक घटना का जिक्र भी किया कि कैसे उनके हाथों से दिया पानी पीकर एक शख्स ठीक महसूस करने लगा। सुहानी ने एक किस्से का जिक्र भी किया। जब वो 13 साल की थी, नासिक में वो स्टेज शो करने पहुंची थी। एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा, उससे कहा कि आप मुझे जादू से ठीक कर दो। उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। सुहानी ने तब मैजिक ट्रिक से सामान्य रूप से उन्हें पानी पीने के लिए कहा। उन्हें पानी पीकर अच्छा महसूस हुआ। फिर सुहानी ने उनसे वो पानी सुबह शाम पीने को कहा। वो पानी पीकर आदमी धीरे धीरे ठीक हो गया। सुहानी ने बताया कि इसमें कोई दैवीय शक्ति जैसा कुछ नहीं था। वो अपनी इच्छा शक्ति से ठीक हुए थे। अपनी खराब तबीयत से तंग आकर यही शख्स कभी खुद खुशी की बात करता था। सुहानी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस क्रिया से आज लोग पुराने आर्ट फॉर्म के बारे में दोबारा जान पाए हैं। इस दौरान उन्होंने और भी लोगों के साथ माइंड रीडिंग करके भी दिखाया। सवाल फिर वही है, क्या वाकई धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कोई शक्ति है या माइंड रीडिंग का कोई ट्रिक? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।